उस जमाने में इस लड़कियों को सेल्स में होना वाज लिटिल काइंड ऑफ टैबू, मतलब 2009 की बात कर रही हूँ। इतना नहीं था बट थोड़ा था, मतलब अरे तुम सेल्स में हो, शादी कौन करेगा तुमसे टाइप्स ऑफ। बट व्हेन यू टॉक टू अ बायर, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं कि नहीं। दे हैव ऑब्जेक्शंस, दे डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट। पार्टी एवरीबॉडी वांट्स टू लुक रिच, द प्रॉब्लम इज पीपल वांट टू लुक रिच, दे डोंट वांट टू बी रिच। क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से भी इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है। मेक श्योर जो आप छुपा रहे हो ना या नहीं बता रहे हो वो उसके लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो सेल्स को ना बहुत गलत तरीके से देखा गया है कि अरे सेल्स मतलब बेचना। अरे बेच तो रहे हो पर आपका प्रॉब्लम भी तो सॉल्व कर ही रहे। फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो, सेल्स का, ऑपरेशन का हो, एक फंक्शन सबके दिमाग में होना चाहिए, कंपनी का जो बॉटम प्रॉफिट है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। What does that mean? That it's not about the revenue of the company, it's about the profit of the company. राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल भाव नम्रता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेल्स बहुत डिमांडिंग जॉब है, इसके लिए बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि इनिशियल 2-3 इयर्स में आपको ऑन द फील्ड रहना पड़ता है। इसी सब धारणा के लिए मैक्सिमम ये सोचते हैं कि ये फील्ड लड़कियों के लिए तो नहीं है। बट अगर कोई पैशनेट हो सेल्स के प्रति तो आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस स्वाति गुप्ता। शी इज अ सेल्स कोच। वो SMEs को कोचिंग देती है, ट्रेनिंग देती है to increase their revenue from X to 2X. Yes, what she says. And she has 15 years of experience in this field. हमारी छोरी छोरों से कम है के enjoy the podcast. Swati, and welcome to the podcast. Thank you so much Namrata, thank you so much for calling me on this show. मुझे एक्चुअली जानना है कि सेल्स मतलब होता क्या है? What is sales according to you? See, I'll tell you, सेल्स के ना बहुत अलग अलग डेफिनेशंस है, सबके अलग अलग डेफिनेशंस है। कोई बोलता है कि सेल्स मतलब कोई सामान बेचना, कोई बोलता है सेल्स मतलब हम किसी का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन हम किसी को कुछ दे रहे हैं। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। मेरी डेफिनेशन जो मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस बोलता है वो ये बोलता है कि सेल्स हमेशा सर्विंग है। What is serving exactly? Now serving is अगर आप सपोज मेरे किसी मैं कोई एक शॉप पे हूँ, रिटेल शॉप पे हूँ या मेरा कोई अपना बिजनेस है, इफ यू कम टू मी एज वन ऑफ द बायर्स तो मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि आज मेरे को आपको कुछ बेचना है। द इंटेंशन शुड नॉट बी लाइक दैट, बिकॉज पता है हर इंसान में एक सिक्स सेंस होता है जहां पे वो समझ जाता है कि सामने वाला आपको बेच रहा है, सामने वाला आपको समझ रहा है। हर इंसान में दुनिया, अगर आप बच्चे को भी ये चीज करते हो ना उसको समझ आती है कि अरे ये चॉकलेट मुझे कुछ देने के हिसाब से कर रही है कि इसको कुछ चाहिए मेरे से। यू नो समटाइम्स यू सी अंडरस्टैंड दैट। सो मेरे हिसाब से सेल्स इज अ सर्विंग। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आपके ना सी द प्रैक्टिकल थिंग आर कि सेल्स में टारगेट्स होते ही होते हैं। ये कभी भी सेल्स एंड टारगेट गोज हैंड इन हैंड। बट आप अपने टारगेट को रखिए अपने दिमाग में। बट व्हेन यू टॉक टू अ बायर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसकी क्या प्रॉब्लम है और हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं कि नहीं। व्हाट इज दैट आई कैन हेल्प हिम विथ। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग, द मोमेंट योर माइंड स्टार्ट फंक्शनिंग इन दैट वे, आपके जो आपके वर्ड्स तक होते हैं ना वो हेल्पिंग के हिसाब से आते हैं। Okay. And the moment people get into these kind of understanding कि अरे ये इंसान genuinely मेरे को हेल्प कर रहा है, then क्या होता है आपका सेल्स प्रोसेस becomes easier. You know why? क्योंकि सेल्स में क्या होता है, जो मैंने देखा है सेल्स में चैलेंजेस का आता है, लोग बोलते नहीं हैं, दे हैव ऑब्जेक्शंस, दे डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट। अरे क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने जो फर्स्ट रेपो बिल्डिंग की है उनके साथ या जो आपने इनिशियली उनके साथ कॉन्वर्सेशंस किए उसमें आपने उनको वो भावना ही दे दी है कि हम बेचने के लिए बैठे हैं। Right. Correct? So if your intention is to serve people, whatever it could be, you could be a consultant, it could be a product that you are helping with it, when you are having a product and you want them to help, get help from this product. So basically जो भी हो आपके पास, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, कंसल्टेंसी हो, the intention should always be to serve. And the moment you get this, first आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो। एंड मैंने देखा है जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो लोग खुद आपको इतने रेफरेंस दे सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
सो मेरे हिसाब से सेल्स ऑलवेज अ सर्विंग है. एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट योर टारगेट्स, बट एट द सेम टाइम ये दिमाग में रख के हमेशा फ्लोर पे उतरिए या फिर अपने कस्टमर से बात करिए या फिर प्रोस्पेक्ट से बात करिए कि भैया मेरा इंटेंशन बेचने का नहीं है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पहले मैं समझ लेती हूँ कि आपको क्या जरूरत है, क्या मैं आपको सर्व कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ. सर्व इन द सेंस कि आप उनका कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो. Exactly. इट मे बी एनीथिंग. अब अगर आप वो प्रोडक्ट से हो सकता है और वो सर्विसेज से भी हो सकता है. करेक्ट. तो अगर आप उनका कोई भी एक जो गैप है उनकी लाइफ में अगर आप वो फिल कर रहे हैं, दैट इज सेल्स. एग्जैक्टली. जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ. जैसे अब रियल एस्टेट है, ठीक है. अगर जैसे रिसेंटली हमने थोड़े दिन पहले मतलब 2-4 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट ए मदर. ओके, आई वाज डिसाइडिंग ओके दैट आई वुड लव टू गेट इन मदरहुड. सो मैं जब प्रॉपर्टी लेने गई थी या समझने गई थी तो वो जो वहां पे सेल्स पर्सन था. अब एक बिल्डिंग आप सोचिए, उसमें एमिनिटीज होते हैं, उसमें क्लब हाउस होता है, उसमें गार्डन होता है. आजकल तो टाउन आप देखते हैं कैसे बिल्डिंग्स होते हैं. यू हैव सो मेनी थिंग्स, यू हैव फ्री एयर, यू हैव राइट लाइटिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है. करेक्ट. नाउ वो सेल्स बंदा मेरे को आज भी याद है. मेरे पास बेबी नहीं था, आई वाज नॉट स्टिल इनटू मदरहुड, बट ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द फैमिली. सो आई सेड 5 पीपल. So then he said me, are you आप जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ. तो बोले बच्चे आपके? मैंने कहा नहीं बच्चे. उसने ये नहीं पूछा आपके पास बच्चे हैं क्या, उसने ये पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं. तो आई सेड आई डोंट हैव द किड्स, आई एम प्लानिंग. ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था मेरा कि अब मैं प्लान कर रही हूँ. अब ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे he understood that if I am a mother, the point is I would always look for this the happiness of my child in the future. Correct. तो उसका सेकेंड लाइन ऑफ पिच यही था कि टावर 7 जो है ना हमारा, उसमें ना किड स्विमिंग पूल है. Okay. Now this is he actually helping me to think something. He is genuinely helping me and trust me. वो उसका सेल्स वे ऑफ टेलिंग था, बट फ्रैंकली वो आज मेरे लिए बहुत काम की चीज है. क्योंकि आज मैं जब मेरा बेटी नीचे जाके स्विमिंग पूल करते, आई कैन सी फ्रॉम द टॉप कि अच्छा वो पूल में ही है. मे बी शी गोज विद समबडी एल्स. सो बेसिकली ही हेल्प्ड मी ओनली, ही सर्व्ड मी फॉर माय फ्यूचर रेफरेंस. राइट. Now, till today, I remember that salesperson because उसने जो 2 या 3 लाइन हिट की, that was more than enough for me to take a decision whether I want to go for this property, I want to go with that property. Exactly, this is what I mean sales. Sales is you understand what is the need that I have. It could be a present need, it could be a future need, or it could be something that would help me after 10 years also. Okay. So, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे सेल्स के वीडियो देखे हैं जिसमें बताते हैं कि आपको सेल्स करना कैसे है, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है. तो उसमें मैंने 2-3 वीडियोस देखे थे जिसमें बता रहे थे कि आपको एक्चुअली कस्टमर को अट्रैक्ट करना है 2 वे में. या तो आप उसको डरा के कोई चीज बेच सकते हो, फियर, और या तो आप उसको मोटिवेट करके बेच सकते हो. तो व्हाट इज अ राइट एटीट्यूड? मीन्स डर पे सच में सेल्स होता है? देखो होता तो है. Okay. उसको डर नहीं बोलते, उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं. फियर, फोमो. हाँ, फोमो बोलते हैं, जो आजकल के जो लिंगो बोलते हैं ना, उसको फोमो. सो बेसिकली जो सेल्स होता है वो 4 फैक्टर्स पे होता है. एक है तो आपकी नीड होती है. घर में वॉशिंग मशीन चाहिए, वो आपकी नीड है. आपको आपके घर में एक कार है बट यू नीड अ लग्जरियस कार, इज अ वांट. करेक्ट. एक होता है इमोशंस. इमोशन मतलब आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई डू मोर इन्वेस्टमेंट ऑन म्यूचुअल फंड, सो मेरी कल फैमिली सिक्योर होती है या फिर कल हम बहुत अच्छा लाइफ देख सकते हैं. इट्स अ इमोशन. Okay. And the last one is called as a FOMO, which is fear of missing out. Okay. Fear of missing out मतलब आज जैसे अब for example everybody goes to party, everybody wants to look rich. Right. The problem is people want to look rich, they don't want to be rich. Right. So क्या होता है, you go and spend money, you go and spend on lot of stuff. So it's like हाँ आज मैं यहाँ जाके मैंने अगर एक ब्रांड का सामान खरीदा है, so it's that status. I should not miss out on that status. So different people buy on different things, but apart from these 4 things there is no other sales. It's a need. Need पे you don't have to convince man. Want is something जो आप खुद आगे आते हो. Want basically क्या होता है, आपको वो push है, but there is a challenge also. Maybe it could be a challenge of money, it could be a challenge of something else. Okay. But then you have that want. तो लोग वहां पे ना आपको ना वो इमोशंस गेम्स खेलते हैं वहां पे आपके साथ. Okay. बट मैं सोचती हूँ अगर वहीं पे आपको पता है, आपको एज अ सेल्स पर्सन समझ आ गया कि वो वांट है किसी का, तो डोंट प्ले विद देम. रादर
अगर आपको समझ आ गया ना कि वो वांट है, सो प्लीज मेक श्योर दैट हिज वांट हैज टू बी इन सच ए वे दैट इट इज सस्टेनेबल फॉर हिम. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगर वांट पे सेल्स पर्सन क्या करते हैं, बेच देते हैं, पर सामने वाले को उसके बाद मालूम पड़ता है उसको बहुत बड़ा मतलब things have turned out bad for him. It could be on the monetary terms or it could be on any other terms. But at the same time, अगर वो जो सेल्स पर्सन उसको राइट गाइडेंस देना, वो बंदा उसका रेगुलर क्लाइंट बन जाता है हमेशा के लिए. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. एंड इनफैक्ट मेरे करियर में बहुत सारे लोग, मैंने कभी किसी को वांट पे समझने के बाद भी गलत नई चीज बेची. गलत बोलना गलत होगा बेसिकली. देन मैंने उसको और ईज आउट कर दिया. पुश तो वो खुद करके आते हैं. मतलब आपने उसको पुश नहीं पर मैंने उसको बेसिकली और सिंप्लीफाई कर दिया कि सर देखिए ये चीज आपको ऐसे होगा, बट व्हाई डोंट यू डू दिस वे सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू इन द फ्यूचर. राइट. So उसके वांट को फुलफिल किया, which is actually helping me for my sales target also, but I did not do what generally was. I try to simplify it more so that it becomes easier for them. Right. So वो बंदा मेरे लिए लाइफ लॉन्ग बंदा फेथफुल हो जाता है. बिकॉज एक चीज जो मैंने समझी है, सेल्स में आप इमीडिएटली चीजें खरीद लेते हो, बट आपको बाद में रियलाइज होता है कि you did a good job or a bad job. And then majorly time people don't want to come to you or want to come to you back. Okay, means it is a regret. Sometimes people regret. अगर आपने सेल्स पर्सन चीटिंग किया तो people don't go back. People don't go back. And nowadays people तो like hop, skip and jump. They want to change it. So if you are genuinely a good salesperson, so please उनको corrupt मत करिए. That is one thing. I am not saying कि without lie एक sales हो सकता है. कभी-कभी आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा बोलना ही पड़ता है. Not lie, but manipulation. Manipulation is actually manipulation नहीं बोलना चाहिए. आप पूरा सच मत बताइए. हाँ, okay. आप थोड़ा कम सच बताइए जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ. एंड वो सच छुपाइए जिससे उसका नुकसान ना हो. क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से भी इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप पूरा सच मत बताइए, थोड़ा कम बताइए. एक्चुअली बहुत गलत हो जाएगा बोलना, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर जो आप छुपा रहे हो ना या नहीं बता रहे हो, वो उसके लिए नुकसान नहीं होना चाहिए. राइट. क्योंकि जब इंसान को वो नुकसान का पिंच होता है, वो चीज वो कभी नहीं भूलता है. ओके. वो कभी नहीं भूलता है. So I'll give you another example जो मैंने सुना था. So basically what happened was, एक फ्रेंड थी. ओके, आई न्यू दैट पर्सन, नॉट एग्जैक्टली अ फ्रेंड, बट मैं उसको जानती थी. तो उसने ना एक कार खरीदी कहीं से. तो उस कार में क्या हुआ, शी वॉज वेरी वेरी अडामेंट कि मुझे ना इतने अमाउंट में ही कार चाहिए, बिकॉज द कार हैड मार्केट मतलब ऑन रोड प्राइस 12 लाख कुछ था. कर आके उनको 11.5 या 11 लाख के करीब आ रहा था. नाउ द पॉइंट वॉज कुछ डिस्काउंट वगैरह करके उसको 10.5 में आ रहा, उसको 10.5 में ही चाहिए था. फॉर सम रीजंस शी वॉज वेरी अडामेंट ऑन द प्राइसिंग स्ट्रक्चर कि भैया हमको 10.5 में ही चाहिए. ठीक है, थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, सब कुछ हुआ, XYZ हुआ. उसके बाद क्या हुआ, उसने 10.5 में दे दिया कार. द सेलर हैज सेल द कार इन द 10.5 ओनली कि ठीक है हम आपको 10.5 में दे देंगे. ठीक है, फेयर इनफ. उसके बाद वो भी खुश, सब कुछ खुश. बट उसके बाद पता है क्या हुआ, व्हेन द इंश्योरेंस केम, द इंश्योरेंस अर्लियर जो 11.5 में थे, 11.5 लाख में था, वो बेसिकली 3 साल का था. ओके. और जब उसे 10.5 लाख में दिया, वो 1 साल का हो गया इंश्योरेंस. नाउ शी गॉट टू नो दिस लेटर. और ये चीज उसको ना बहुत डेंट जैसा आया उसके लिए कि दे चीटेड ऑन अस. नाउ इन दिस केस क्या हुआ, I was about, मैंने उससे डिस्कशन क्यों किया था इस चीज के लिए, because we were supposed to buy a car from the same vendor. So we went there and she specifically gave me the name of the person और बोला कि इससे बात नहीं करना. अच्छा, okay. Now this is what the sales says. We create that dent sometimes later, and now probably अगर वही बंदा वहां पे होता, who would have served me, now I made sure that मैं वो नाम पढ़ रही हूँ उस केस पे, if that is a person I would not talk to him. So कई बार डेंट्स बाद में भी आते हैं. Right. So always remember that sales is something that you need to understand that targets होता ही होता है. No doubt about it. But I always believe sales is a serving. आप right intention से करो प्लीज. अब मैं खुद आपको ये बात बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत जगह पर अपने क्लाइंट को बोला है, our company is not the right company which can give you a solution. Why don't you look for another company? Oh. So after that, once they went off, maybe 2 साल 4 साल बाद, they have come back and they have asked me or they have given me कि मेरा एक friend आपकी कंपनी में करना चाह रहा है, maybe this is you can help him. And generally they were the people who actually worked with me, and in fact वो बड़ा प्रोजेक्ट पर आए.
राइट। सो लेट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेल्स, एक तो सेल्स को ना बहुत गलत तरीके से देखा गया है कि अरे सेल्स मतलब बेचना, अरे बेच तो रहे हो पर आपका प्रॉब्लम भी तो सॉल्व कर ही रहे ना। राइट। सो दिस इज, आई अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑल अबाउट दिस। ओके, मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है नीड, वांट एंड लग्जरी। हाँ, ठीक है, एक हमारा होता है नीड जो एकदम नेसेसिटी है हमारी, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। ठीक है, दूसरा हो गया कि वो हमारा वांट है, मे बी इन फ्यूचर वी विल। और लग्जरी तो इट्स हमें जरूरत नहीं है, बट स्टेटस सिंबल आप कह लो या एनीथिंग, वो है। तो किस चीज को, किस प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा दिक्कत होता है? क्योंकि लग्जरी आइटम आप हर कोई नहीं बेच पाएगा, या हर कोई उसका कस्टमर भी नहीं है। और कभी हमें लगता है कि हाँ हम लग्जरियस आइटम खरीद सकते हैं, ठीक है, इफ वी आर नॉट इन दैट कैडर ऑल्सो, और हम खरीद के बाद में रिपेंट करें, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये मतलब हाउ इट वर्क्स, आई वांट टू नो कैसे तो, वो आप मतलब कस्टमर को टारगेट करते हैं, हाउ दे अंडरस्टैंड कि है हमारा नीड वाला कस्टमर है या वांट या लग्जरी वाला। सी तीनों ब्रैकेट्स अलग अलग है, राइट? तीनों ब्रैकेट्स, एक ही कोई शॉप में तीनों ब्रैकेट्स नहीं आते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ द क्वेश्चन इज हम सबसे ज्यादा जैसे लेट आई एम गोइंग फॉर अ कार, ठीक है, ठीक है, अब जैसे हम महिंद्रा में गए या आप होंडा में ले लो, तो आपके पास कम से लेकर हाई एंड तक की कार है। तो हाउ टू कन्विंस, क्योंकि कभी काल कस्टमर्स को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या लेना है। वो मे बी जैसे हमारे केस में हुआ था, हम गए थे तो हाँ हाई एंड का कार ले लिया, हमें खुद नहीं मालूम था कि ओके हम इतना एंजॉय करेंगे, बट वो नाउ वी आर हैप्पी। बट उसने बताया कि आपके बच्चे हैं, वो इससे बाहर निकल सकते हैं, ऐसा कर आप एंजॉय कर सकते हो, अगर आप ये कार लोगे तो ऑफ रोडिंग भी आप कर सकते, एवरीथिंग। तो आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे आप कस्टमर आइडेंटिफाई करते। स्टीव जॉब हैज सेड अमेजिंग थिंग, ओके, देयर इज वन स्टेटमेंट दैट हैज गिवन, people don't know what they want to buy unless you show them. Correct? Now coming to the question that you have asked, or coming to an example, जैसे आप कार शोरूम में गए and there are 3 cars, need, want and luxury के ऊपर. So first thing is the most difficult part is want बेचना. I'll tell you why. What happens over here is कि luxury में आपको पता है कि luxury आप खरीद ही नहीं पाओगे। अगर आप suppose एक middle class इंसान हो तो लग्जरी मतलब 25 lakhs अबाव, 30 lakhs अबाव, वो आपके बजट में नहीं आते, वो आपके माइंडसेट में नहीं है। ठीक है, सो इफ आई एम गोइंग टू अ कार, फॉर एग्जांपल एनी वेंडर, टेक एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड ले लो आप, जिसके पास बहुत सारे कार्स है, एक 10 लाख की कार है, एक 15 लाख की कार है और एक 30 लाख की कार है। नाउ द थिंग इज 30 लाख की कार, मैं एक माइंडसेट पे जा रही हूँ कि मुझे 10 लाख की कार खरीदनी है, 10 से 12 लाख की कार खरीदनी है। ठीक है, तो 30 लाख की कार तो मैं खरीदूंगी नहीं, क्योंकि वो मेरे माइंडसेट में ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वो कैपेसिटी नहीं है। तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन थिंग, एंड द सेल्स पर्सन शुड नॉट टारगेट दैट आल्सो, और उनको भी पता होता है कि आप वो टारगेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग, व्हाट इज डिफिकल्ट, आपकी एक नीड है 10 से 12 की, पर 10 से 12 को शिफ्ट करके 15 लाख तक आना इज अ डिफिकल्ट चैलेंज एज अ सेल्स। दैट्स द मोस्ट, वांट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि वांट आपकी इच्छाओं से होती है, but your pocket sometimes is not friendly with that, sometimes you don't know what is that with it, sometimes आपको पता ही नहीं होता कि आपको मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए। So according to me, sales में want is the most difficult when, and the person has a want, but उसको sell करना is very difficult. So अगर आप 10 से 12 का बजट लेके जा रहे हो तो 15 पे लेकर आना, you need to convince that person, but again I am saying you convince तभी करिए जब आपको पता है कि वो बंदे पे डेंट नहीं आएगा। उसके हिसाब से प्लीज आस्क क्वेश्चंस। नाउ आज आपने बोला कि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली एंड दैट वाज यूजफुल टू यू, मे बी आई एम अज्यूमिंग दैट वो बंदे ने आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जहां पे he could have understood at a certain point that you have the capacity to buy, but you just don't have a thought to understand that. Okay, got it. When you do not have a thought to understand, then he has, you know, he sow that seed in your mind कि ये आपके लिए फायदामंद हो सकता है। So that is okay. Okay. अल्टीमेटली आप बजट लेके नहीं गए हो तो, हाँ, बजट स्पेसिफिकली आपने बजट नहीं बताया है कि दिस इज माय बजट, हाँ, ओके, सो अगर पहले आपसे पूछते होंगे एक्चुअली कि आपका बजट क्या है, या व्हाट यू आर प्लानिंग टू, या मतलब व्हाट इज द रेंज that you can go for. So basically there is a framework called as BENT.
तो वो तो पूछते ही है, जैसे बेंट मतलब बजट होता है, ए मतलब अथॉरिटी होता है, एन मतलब नीड होता है, टी मतलब टाइम होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस तो आपको मालूम होने ही चाहिए सबसे पहले कि ये 4 क्वेश्चंस अगर आपके सेटिस्फाइड है देन ओनली यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट। सेकेंडली, बजट में अगर आपने बोला 10-12 लाख का बजट है, देन ही माइट आस्क यू क्वेश्चन, अच्छा आप कहाँ काम करते हो, अच्छा कौन से पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं, सर कितने साल से काम कर रहे हैं, देन ही हैज हिज ओन सेट ऑफ कैलकुलेशन कि अगर 10 साल से काम कर रहा है फॉर ए कंपनी XYZ एंड इज सेटिंग एट दैट पोजीशन, इनकी सैलरी रेंज अराउंड दिस होगी। उनको एक अंदाजा होता है बिकॉज दे डू देयर होमवर्क रियली वेल। एवरी सेल्स पर्सन, अदर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज दैट दे शुड डू देयर होमवर्क वेल। दे शुड अंडरस्टैंड देयर कस्टमर कि अगर मैं 10 साल से काम कर रही हूँ या 15 साल से काम कर रही हूँ तो मेरा एक इनकम होना ही चाहिए अगर मैं एक जगह पर आ रही हूँ तो। Now based on that, maybe मेरे दिमाग में है कि 10 से 12 कार खरीदूंगी, but he knows at some point कि I can stretch him. Okay. Now then he start talking about the benefits of it. अच्छा, आपको ड्रीम दिखाते हैं मेनली, और अगर आप आपके दिमाग में वो ड्रीम फिट हो जाता है तो सेल्स हैपन। हाँ, ड्रीम एंड देन रियलिटी चेक। कि ड्रीम देखो आप देख लीजिए पर आपका रियलिटी चेक में भी आना चाहिए उसको। दैट इज वेयर द रियल सेल्स कम, एज इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई वांट टू से इज, लोग ड्रीम दिखाते हैं, पैसा ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, पर आप रियलिटी चेक जरूर दिखाइए कि देखिए सर इसका इतना ही आने वाला है। आई होप आपको दूसरी जगह पे आपका कोई दूसरा आपको ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, जैसे आप किसने पूछा होगा शायद आपको ध्यान हो तो, सर आपका कोई और EMI चल रहा है क्या? हाँ, Now they are just calculating. स्कोर आपका भी पूछते हैं ना, सिबिल स्कोर भी पूछते हैं कि आप क्या कैसे पेमेंट करते हो, आपको दूसरी EMI, they're all to understand by a salesperson, have the capacity to get into the 15 to 18 lakhs of the car, because अगर 15 लाख की कार है तो ऑन रोड वो अराउंड 16 to 17 lakhs आ जाती है। And as you know that Bangalore is one of the most high road taxes that you have. बस रोड नहीं है वो तो नहीं, खैर ठीक है। ओके, मेरे ये डाउट क्लियर हो गया। सो बेसिकली योर क्लाइंट्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। हाँ, ओके। सो हाउ यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट्स? आप जैसे कि एक बार तो सेल हो गया, द चैलेंज इज कि आपको रिपीटेडली सेल्स करनी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक बार वन टाइम तो हो नहीं सकता कोई भी बिजनेस, उसको सस्टेन करने के लिए रेगुलर आपको सेल्स करनी है। तो क्या वो कस्टमर आपका रेगुलर कस्टमर बन सकता है? Yes. Okay, let me tell you the fact of today's sales. The cost of acquisition is much more higher than the cost of retention. Okay. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपकी सेल्स आपका कस्टमर हूँ तो मेरे को आपको रिटेन करना इज मच सिंपलर देन गेटिंग अ न्यू कस्टमर ऑन बोर्ड विथ यू। ओके, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। सेकेंडली, यस रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं। अब क्यों आते हैं? सबसे पहले यू हैव अ गुड रेपो विद देम. Secondly, you actually sell the product or the service that he requires and not that what you have. Third, you have given him all the customer service that you want. The promptness brings lot of sales. आजकल sales तब होता है जब people are very quick. Now I'll ask you a simple question. I'll give you a scenario. Okay, this is a hypothetical scenario. आप चाह रहे हो कि आपके घर में एक पेंट हो, ठीक है? अब आपने 3 लोगों को फोन किया, आपने let's take an example, client number 1, client number 2 और क्लाइंट नंबर 3। ए आया, आपको बोला, आपने दिखाया, उसने बोला कि आप बोलो कोटेशन कब दोगे, तो बोले मैं कल शाम तक कोटेशन भेज देता हूँ। बी आता है, बी बोलता है आपको कि आप देखता है, फिर बोलता है कोटेशन कब दोगे, सर मैं शाम तक कोटेशन भेजता हूँ। सी बोलता है, आप बोलते हो, फिर दिखाते हो और देन ही आस्क यू, आप उसको पूछते हो कि आप कोटेशन कब दोगे, तो वो आपको बोलता है सर 5 मिनट लगेगा, मैं आपकी जगह पे बैठ जाऊँ, मैं आपको कोटेशन अभी का भी दे दूंगा बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन द सिस्टम। नाउ यू टेल मी, आप अल्टीमेटली अगर ए वाला कोटेशन आपको बेटर इसमें दे रहा है, नो डाउट, अगर 2000 रुपए भी कम है ना, तब भी यू विल गो विद द सी। द मैक्सिमम टाइम पीपल विल गो विद द सी। यू नो व्हाई? बिकॉज द कस्टमर सर्विस इज वेरी हाई. Now the whole game has come to a customer service. Please serve your customer. Okay. Literally serve your customer. Be available on the available time. जैसे आपका जो भी टाइम हो, आप 9 to 7 वर्क कर रहे हो, 9 to 8 वर्क कर रहे हो, प्लीज बी अवेलेबल एंड जस्ट गिव द राइट कमिटमेंट. लोग बोलते हैं कि मैं कल तक शाम तक भेजता हूँ और परसों शाम तक भेजते ही नहीं है. वैल्यू कस्टमर्स टाइम. तो आप कस्टमर का means trust lose कर रहे हो इसमें. Of course, because they are waiting for you. Exactly, because उनके दिमाग में तो है. And remember one thing, people don't remember what you say, people remember what you have done for them. Exactly. So अगर आपने बोला है ना कि मैं कल शाम तक भेज रहा हूँ, तो you should make sure that you are sending it by
3 o'clock. पर लोग क्या करते हैं, शाम मतलब it can be 8 o'clock in the evening also. Right. Right? So you lose the customer trust. क्योंकि customer तो शाम मतलब 5, जब customer सोचता है ना, वो 5 बजे सोचता है, वो 8 बजे नहीं सोचता है. Right. So that's what. First, please build a rapport. Please have an intention of serving the client. Third, please give solutions what they need. Don't sell what you have. क्योंकि आपके पास 10 चीज हो सकती है, पर उसको सिर्फ 2 चीज की जरूरत है. That will really gain trust with the client. The fourth thing is customer service. आजकल the upper hand is customer service. And lot of companies are very very quick on that. अगर आप ध्यान से देखो तो Blinkit, आपने कभी अगर Blinkit से ऑर्डर किया हो तो इनिशियली, अब तो नहीं आता है, नहीं अभी भी आता है मेरे ख्याल से, ब्लिंकिट जब आपका ऑर्डर आ जाता है ना, तो देयर इज अ कस्टमर सर्विस हु कॉल्स यू अप एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपका ऑर्डर पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है. Right. कस्टमर सर्विस, समटाइम इट इज अनोइंग बट इट इज अ कस्टमर सर्विस. इन मतलब दे मेक श्योर दैट योर ऑर्डर हैज रीच्ड टू यू. Got it. So people are using different ways of customer service. So please do that, because that's how you gain the customer retention. Okay. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हो, मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग. आपने बहुत सारे क्लाइंट्स डील किए होंगे, तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स आर फेसिंग. सॉरी. Okay, so 3-4 अलग-अलग clients मेरे दिमाग में, but I'll tell you what is the crux of it. Majorly जो आज के जमाने में challenge with every salesperson is on pricing. Okay. Pricing is a big time challenge. Everybody talks about pricing, and specifically we Indian people, we talk a lot on pricing कि अरे महंगा है. That is absolutely okay. Now what I used to do, I used to start telling my client is that yes, it is pricey. I agree to that. I'd never retaliated stating that no, it is not pricey, या मेरा competitor से ज़्यादा दे रहा है ना, ये सब चीज़ नहीं. How I used to add value is, ये मेरा value है. This is what I'm giving to you, and a part of that I used to create a Godfather strategy. What is Godfather strategy is कि अगर उसको लग रहा है ना महंगा है, तब तक मैं उसको बताऊंगी वैल्यू क्या है. सबसे पहले कि मैं ये भी दे रही हूँ, 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 मैं ये भी दे रही हूँ. आपके 6-7 पॉइंट्स आप लिख लो, क्या 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 दे रहे हो. फिर भी उसके दिमाग में फिट इन नहीं हो रहा, क्योंकि ही इज कंपेयरिंग विद समथिंग एल्स. करेक्ट. एंड देन कम्स द सिचुएशन कॉल्ड एज अ गॉडफादर स्ट्रेटेजी, कि अगर आप ये सब दे रही हूँ, इसके अलावा आई एम गिविंग यू समथिंग विच माई कॉम्पिटिटर इज नॉट गिविंग, विच शुड बी योर लास्ट थिंग. दैट्स कॉल्ड एज गॉडफादर स्ट्रेटेजी. और वो हर कंपनी में होता है. वो बोलते ना लास्ट बान. एंड समटाइम्स यू ऑल्सो गो, यू लास्ट बंदा सेल्स पर्सन आपको बोलेगा अरे मैम आप अभी डिसाइड करोगे ना, मैं आपको ये वाला फ्री कर दूंगा. एंड दैट्स अ गॉडफादर स्ट्रेटेजी. इट कुड बी एज स्मॉल एज दैट, बट फॉर हिम इट इज अ बिगर थिंग. So always create a Godfather strategy. Always discuss with your manager or team management, या फिर आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो भी होता है, there should be something which your competitors are not giving, and this is something called as a Godfather strategy, जो आपने आखिरी में इस्तेमाल करनी चाहिए. Okay. So you should always have that, and it should keep on changing every 1 month or 3 months. बिकॉज क्या होगा, अगर मैंने एक ही महीने में सब गॉडफादर स्ट्रैटेजी सबको देना, सब लोग बाहर बोलने लगे अरे वो तो साथ में ये भी देता है, आप उससे ये जाके मांग लेना. Now that is not a strategy now. So keep on updating, keep on changing, keep on tweaking that, so that person have that new mindset कि अरे वो अब क्या देने वाला है. तो क्या कस्टमर रिटेंशन के लिए, ठीक है, ये जरूरी है कि आप हमेशा कस्टमर को अपनी याद दिलाते रहो? Yes. कि वो उनके माइंड में है कि इफ सिमिलर प्रोडक्ट आपको बाय करना है तो आई एम देयर, आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड यू. Yes, but not exactly to say that in the form कि भैया मैं सर्व कर रहा हूँ, but in the form of कि आप उनको न्यूज़लेटर भेजो, आप उनको मैसेज भेजो, आप उनको हेलो हाई कर लो, but you should be in the mind of the customer, top of the mind of the customer, because it takes we are very short on memories. It won't take us to forget anything, anybody. So yes, you need to keep reminding, and there are various means and ways. आप मेल करो, आप न्यूज़लेटर भेजो, आप बात करो, आप कनेक्ट करो, आप लिंक्डइन पे कुछ मैसेज डालो. क्या इसीलिए जो भी जितने भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड या कुछ भी रहता है, वो अपना कैलेंडर कराते हैं, या दे give the diaries or anything to their customer? Yes. This is one of the strategy. One of the tools
of the strategy marketing. Okay. You should always do that. See, these are all the plugins that you should be reminded by the people. Because क्या होता है, कई बार होता है, जैसे for example, मेरे को कुछ खरीदना है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से खरीदना है, because I don't remember certain things. But in case there is a pen, उस पे आपका नाम लिखा हो, अरे ये भी तो हो सकता है. Right. Correct. There are many times that has happened with me. Maybe some directory, maybe I have written it somewhere, maybe some visiting card, maybe some newsletter, maybe मैंने कोई mail खोला. It could be in any form and ways. But sometimes you remember, अरे ये भी तो हो सकता है. Why not? And that's the reason why advertisements are coming again and again. Do you really think that companies like Tata's, Reliance, these people need advertisement? Just to be in the mind of people कि don't forget me. Exactly, that's the point. They don't need an advertisement, but they're still recalling. No, they keep on doing a lot of advertisement. They're there in the market. और हमारी माइंड में ऐसा छप गया है कि अगर आप नमक लेने जाओगे ना, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस आर देयर कि आप टाटा नमक उठाओगे. उसके बाद भी टाटा अपना ऐड करता है. राइट. आप अगर ये था, पहले तो था जब हम छोटे थे, तो जब आप वॉशिंग डिटर्जेंट ले रहे हो, वॉशिंग डिटर्जेंट बोलते ही नहीं थे, हम तो उसको सर्फ बोलते थे. करेक्ट. मम्मी बोली कि सर्फ ले आना. हाँ. कभी उसको डिटर्जेंट तो कहा ही नहीं गया था. हाँ. But that is called as a brand positioning. Exactly. Unknowingly, people are naming the brand. Yes. तो इस तरह से कंपनी, कुछ कंपनीज आपके माइंड में छप जाती हैं जो उनको जरूरत नहीं है, फिर भी वो मार्केटिंग करते हैं. They are spending. नहीं, जरूरत तो है. I'll tell you जरूरत क्यों है, क्योंकि ये सब ब्रांड पोजिशनिंग है. ब्रांड दिमाग से निकलने में टाइम नहीं लगेगा. So just to keep that brand intact in your mind, they keep on recalling that. And that is the reason the advertisement comes, different kinds of, they always have campaigns. They do a lot of news things in the market so that, the things doesn't get out of the mind. Because we as a human, it's not about you or me, it's about human. We have a tendency to forget the moment it is out of sight. Okay. तो ये तो बड़े ब्रांड्स हो गए. हाँ. तो उनके लिए मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज नथिंग. हाँ. वो उनके लिए उनके डीप पॉकेट्स होते हैं कंपैरेटिवली. करेक्ट. लेकिन जो ये एसएमईज होते हैं, हाँ, दे आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस, हाँ, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि वो जल्दी से पुश आउट हो जाए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड कि आप बिजनेस उतने दिन सस्टेन कर पाओ. इट इज अबाउट आप कितने दिन सस्टेन कर पाते हो. एंड मोस्टली फॉर एवरी स्टार्टअप आपको 2 to 3 years तो लगते हैं, या इन समटाइम्स मे बी 5 years लगते हैं ब्रेक इवन पे आने. हाँ, हाँ, आराम से. हाँ, तो वो 5 साल वो कैसे सस्टेन कर सकते हैं? इसमें सिर्फ सेल्स नहीं होता है. हाँ, राइट. इसमें पूरा ऑपरेशन ऑफ बिजनेस होता है. कि सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछो तो आपका बिजनेस प्लान क्या है फॉर नेक्स्ट 5 years. सेकेंडली आपने इसमें सबसे बड़ा जो मेजर रोल होता है ना, वो ये होता है कि आपने राइट बंदा फिट इन किया है, राइट पोजिशन और नॉट. बिकॉज इफ यू डोंट फिट इन द राइट पर्सन इन द राइट पोजिशन, योर कंपनी विल नॉट सस्टेन. Okay, that's one thing. So your fitment of people should be right. Your company's operation should be right. There should be a cost cutting. What challenges I have majorly what challenges I majorly see in the IT industry specifically. जो IT लोग होते हैं ना, they are very product oriented people. ठीक है. वो बहुत amazing products बनाते हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ प्रोडक्ट से मार्केट नहीं होता है. आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, बट देयर शुड बी, यू शुड हैव अ बिजनेस माइंड ऑन दैट, राइट, टू सेल इट. सो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है. हैव अ बिजनेस माइंड ऑन दैट. हैव अ माइंडसेट जहां पे आपको समझ आए कि कौन बंदा है जिसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. एक तो द सेकेंड चैलेंज विच आई कुड सी इन लॉट ऑफ IT पीपल इज दैट दे क्रिएट अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन एवरीबडी, विच इज नॉट राइट. So understand आप किसके लिए क्या बना रहे हो. That's one thing that will help you to sustain. Secondly, I'll tell you, Bangalore is a one city. जैसे अगर आप दूसरे शहर, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, so मैंने देखा है कि I don't know whether you are from जमशेदपुर, right? So जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें, बहुत पुरानी दुकानें, आप you go feel nostalgic about it, right? When I go to Maharashtra in my hometown Nagpur, मैं बहुत सारी दुकानें 50-50 साल पुरानी देख रही हूँ. अगर आप बैंगलोर में देखो, बैंगलोर में क्या होता है, अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो, आज एक दुकान है वहां पे, आफ्टर 5 days वो दुकान वहां से उठ जाती है और नई दुकान वहां पे स्टेबल हो जाती है. आपने डू यू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग? नाउ व्हाई देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी? Because people take quickly decisions. You have to understand that business is a game of 3 to 5 years.
एक सिंपल सा मारवाड़ी में कहावत है, भैया अगर आपको बिजनेस करना है ना, बिना धंधे के आप रोज शटर खोलो और शटर बंद करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी एंड यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग कि भैया मेरा क्लाइंटल कहां से आएगा. स्टार्ट फनलिंग इट डाउन टू मेरे क्लाइंटल कौन है. आप हर बंदे को सर्व नहीं कर सकते. आपके पास अगर 3 प्रोडक्ट है तो तीनों के आइडियल कस्टमर्स डिफरेंट होंगे. आप 3 प्रोडक्ट एक बंदे को नहीं बेच सकते. दैट्स वेयर द मेजर लूप होल इज देयर. ओके, 3 प्रोडक्ट है, तीनों के कस्टमर्स अलग अलग है, तो तीनों को अलग अलग टारगेट करो. अच्छा, एक मैं आपके पास जा रही हूं, मेरे पास 3 है. अच्छा, आप ये नहीं खरीद रहे, आप ये खरीद लो, आप ये खरीद लो. आप उनको अपसेल कर सकते हो, पर पहले जो बेसिक चीज के लिए है आप वो ही सेल करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल मेक मिस्टेक्स हियर. अच्छा, आपको ये नहीं चाहिए तो आपको ये चाहिए. जी, मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जनरली जब आप स्मॉल स्केल या मीडियम साइज बिजनेस से बात करते हो, उनका बस एक ही रहता है, यार हमारा सेल्स ही नहीं हो रहा, हम तो ये कर रहे हैं लेकिन हमारा सेल्स ही नहीं हो रहा, हमने मार्केटिंग पे इतना खर्चा कर दिया लेकिन एंड रिजल्ट तो हमें नहीं मिला. क्योंकि वो लोग मार्केटिंग का ROI नहीं देखते हैं. उनको यही नहीं पता है कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट उनको, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे अगर किसी IT बंदे ने या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बोला कि मुझे फेसबुक ऐड करना है, एग्जाम्पल के तौर पे, उसको यही नहीं पता, उसको ये पता है कि कितना गया है. सपोज फॉर एग्जाम्पल 10,000 उसने खर्च किया, पर उसको ये नहीं पता उसके अगेंस्ट कितनी लीड्स आई है और उसमें से क्वालिटी लीड्स क्या है. ही डजंट सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट. ही सेड कि मेरे को अगर 10,000 का अगर मैंने मार्केटिंग किया तो मुझे 50,000 का बिजनेस आना चाहिए. पर वो 50,000 के बिजनेस आने के लिए यू हैव टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि मेरे पास अगर 5 लीड है तो आपका सेल्स बंदा वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है. ओके, so you have to have an involvement. People do not get an involvement into all this. They said मैंने आपको पैसा दिया, आप मेरे को रिजल्ट दो. That is not how it works. हो सकता है कई बार एज अ मार्केटिंग पर्सन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका एग्जैक्टली क्या टारगेट ऑडियंस है. You need to understand what is your ROI. You have to be very clear with that कि आपने इतना स्पेंड किया है, इतनी अच्छी ये आपकी नंबर ऑफ लीड्स है, उसमें से ये आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स है. अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लीड 10 है, आप ये समझ के चलो द कन्वर्शन रेशियो इज 1 to 2% ओनली. Okay, that's how it works. And people don't know exactly कि हम कैसे ROI लाए. उनको यही नहीं पता है कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं. अगर सपोज मैंने कई लोगों से बैठ के बात किया है, दे टेल मी कि मैं आपको पैसे देती हूँ, आप देख लो आपको क्या करना है. अरे अच्छा, मुझे कैसे पता. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बताएंगे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, उनको आइडियल कस्टमर बताना नहीं आता है. अच्छा, ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ठीक है, समझ में आ जाएगा बाद में, बट द पॉइंट इज आपके आइडियल कस्टमर कौन है. ओके, मैं अगर एक सवाल पूछूं, क्या आप अगर आप 15 साल से बिजनेस में है, आप 10 साल से बिजनेस में है, आपको जेन्युइनली पता ऑन द डेटा दैट यू हैव कि कौन लोग खरीदने वाला है, कौन लोग नहीं खरीदने वाला है. पीपल डोंट सिट एंड थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. Okay. Because there is a pattern for everything. Okay. So you are saying कि आपको डेटा या रिकॉर्ड रखना और उसको रिव्यू करते रहना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. Okay. It is very important because every product has a particular client. Okay. Here मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. हाँ. मैं इस लोकेलिटी की बात करती हूँ. तो यहाँ पे एक कैफे खुला. ठीक है. वो नहीं चला उतना अच्छा. आफ्टर few months, obviously अगर नहीं चलेगा तो आजकल सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल है, because you have to give the rent and everything, labor का cost, everything you have to bear. लेकिन वहीं पे उसी जगह पे फिर एक कैफे खुला and it's running. What's the difference? मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. इससे पहले भी तो कैफे ही था, कुछ और डिफरेंट प्रोडक्ट तो नहीं था. ऐसा ये क्या प्रोवाइड कर दिए कि वो नहीं कर पाए. और मुझे तो पहले वाले का टेस्ट ज्यादा बेटर लगा था. ठीक है, फेयर इनफ. नाउ आप मुझे बताओ दोनों के प्राइसिंग में क्या डिफरेंस था, क्वालिटी में क्या डिफरेंस था, सर्विस में क्या डिफरेंस था, सिटिंग अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस था. ओके, बात करने के स्टाइल में क्या डिफरेंस था. ओके, मुझे एक चीज अब समझ में आ रहा है कि पीपल मे बी सेल्फ सर्विस पे अभी तक उनको पसंद नहीं आता है. ओके, तो इनमें डिफरेंस था कि एक सेल्फ सर्विस था, यू हैव टू फर्स्ट वन, यू हैव टू पिक फ्रॉम द काउंटर एंड देन यू कम एंड ईट हियर एंड देन गो. सेकंड वाले में था कि ठीक है आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया एंड यू गो एंड सिट देयर, समवन विल सर्व यू देयर. ये एक मेजर एक डिफरेंस था. ठीक है. और प्राइसिंग में तो आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा, बट टेस्ट में मैं बता सकती हूँ कि मुझे लास्ट वाला, द प्रीवियस वन वाज बेटर देन दिस वन. मींस आई थॉट सो, बट somehow it was attracting more people.
maybe they have added sandwiches or something like this to have with coffee or tea, whatever they are providing. हाँ, इसमें ये difference था कि ये चाय भी देते थे. The new one. The new one. हाँ. Previous one में only they had the range of coffees. ये चाय भी देते थे, ग्रीन टी भी देते थे. ये एक डिफरेंस था. तो ये दो मेजर डिफरेंस है. That's where your whole game has come into picture. The first thing, we are living in a society. Society में लोग शाम को क्यों जाते हैं कॉफी पीने? Because they are in the leisure. अगर आपको लीजर में जाके खुद ही खरीदना है, लेना है, so what is the difference between going to mall and buying the product and being at your own society? So service played a role over here. People did not accept it mentally, but they did not spoke about it. You know why? कि maybe in the conversation they would have said कि चलो चलते हैं कॉफी पीने, but वो बोलता होगा अरे नहीं जाना क्योंकि वहां जाके खुद ही लेना पड़ेगा यार, मेरे पैर दुख रहे हैं. ओके, छोड़ना या नहीं जाते. उससे बेटर तो हम ऑर्डर कर देते, घर पे बैठ के चाय पियेंगे. Right? Service was first. Why did not? First one did not work out. The second one was when people have to understand that cafeteria is not just about coffee. We Indians are still into teas. Okay. Market segmentation. जो उसने बराबर शायद नहीं किया. आप कॉफी लवर्स हो सकते हो, बट आपने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखा. Don't think that what you are doing is right. Think what customer wants. या अगर मैं पूछूं कि अगर सपोज यहाँ पे कितने लोग हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इफ यू से द रेशियो इज 50-50, तो टी क्यों नहीं था उस केस में? बिकॉज नॉर्थ इंडियन लुक फॉर टी एंड साउथ इंडियन लुक फॉर कॉफी. सो उसने मार्केट सेगमेंटेशन बराबर किया ही नहीं. दैट इज द रीजन पीपल वर नॉट सेलिंग. अब मैं इसमें आपको एग्जांपल देती हूँ सीसीडी का. हाँ, इन सीसीडी मैक्सिमम वैरायटी यू फाइंड इज कॉफी. ठीक है. ओनली 1 or 2. हाँ, एक मसाला चाय, एक सिंपल चाय, बस यही दो ऑप्शन मैक्सिमम. अब जाओगे ना मैक्सिमम टाइम बोलेंगे नहीं अवेलेबल है. करेक्ट. तो उनका कैसे चला ये कॉन्सेप्ट? इसलिए चला उनका क्योंकि उन्होंने मार्केट पोजीशन वैसे ही बनाई थी कि भैया हम कॉफी लवर्स के लिए है सिर्फ, हम टी लवर है ही नहीं. ओके, वी आर इन्होंने भी तो अपना ब्रांडिंग कर. पर ये प्रोविजन था ना, ये आपके लिए कन्वीनियंस था. वो आप जा रहे हो, ये आपके पास आया है. ओके. सो व्हेन यू कम टू पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड. देखो दोनों कस्टमर नीड्स है, ऐसा नहीं है कि दोनों, बट ये आपके सोसाइटी के अंदर आया है. वही सीसीडी अगर बाहर जाके आएगा तो आप कॉफी के लिए जाओगे. आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि उनके पास चाय, क्योंकि उसने ब्रांड पोजीशनिंग की नहीं. पर अगर आप सोसाइटी के अंदर हो तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट सोसाइटी कैन बी अ टी ऑल्सो एंड अ कॉफी ऑल्सो. बट वेन यू गो आउट ऑफ अ सोसाइटी एंड से कि आज मेरा कॉफी जाने का मूड है इसलिए मैं कैफे कॉफी डे जाऊंगा, और वो कैफे कॉफी डे कभी सोसाइटी के अंदर नहीं आता है. हाँ, बिकॉज इट इज इन द मार्केट प्लेस. ये आपके सोसाइटी के अंदर आया है, इनसाइड द सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम द मार्केट प्लेस. तो देन ही हैज टू बी मोर कस्टमाइजेशन. सेकेंडली अगर उससे सपोज वो फर्स्ट वाला वाइंड ऑफ हो गया, उसने कहीं ना कहीं और तो खुला ही होगा, ही वुड हैव नॉट शट डाउन द बिजनेस ऑफ कोर्स. उसने यहां से मार्केट रिसर्च भी नहीं किया होगा आपने. व्हाई आई डिड नॉट वर्क आउट. राइट. I would have been that person na. I would have gone to at least if there are suppose 400 people or 400 flats in this society, I would have at least taken a permission of 150 people and asked कि भैया आप मेरे कभी कैफे में आए हो, something that you liked, something you did not like. Market feedback research is very important. Feedback is a game changer. अच्छा, इसीलिए हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो मैक्सिमम हमारे डिनर के बाद या लंच के बाद फीडबैक फॉर्म आता है. Yes, feedback is a game changer. People don't understand that feedback can actually make you a millionaire. अच्छा. और उस पर आप अमल करो. आपने मुझे नहीं पता शायद शार्क टैंक आपने शायद देखा है कि नहीं देखा है एपिसोड, आई डोंट नो, बट देयर वाज अ शार्क टैंक सीजन 2 या 3 था, मुझे आई डोंट रिमेंबर. अच्छा, स्पेसिफिक एपिसोड. हाँ, some lady she started on D2C, that is a Instagram profile, and she sells some Lucknowi suit. Okay. वो बंदी I think उसका इन्वेस्टमेंट 10 lakhs का था. I don't remember clearly, but I'm just giving you what I remember vaguely. 10 lakh का इन्वेस्टमेंट था, and she crossed in 1 year 1.8 crores or something like that. She was sitting somewhere in Mumbai or something, but वो लखनऊ से काम कराती थी. उसको पूछा गया कि what is the success of your growth? बोली the only success of the growth is feedback, and we worked on every feedback. Right. We worked on every feedback which was given to her on Instagram. Right. ये मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने बोला ना मेरी बुटीक थी,
तो मुझे जब मेरे पास कस्टमर आए ना, आई केप्ट लखनवी चिकन ऑल रेंज, साड़ी से लेके सब। तो जब एक कस्टमर पर्टिकुलर आई तो उन्होंने कहा कि डू यू हैव द कैमिजोल? तो आई सेड नो, आई डोंट कीप दैट। बोली देन व्हाई? क्योंकि ये बहुत सी थ्रू है। इफ आई परचेज फ्रॉम यू, आई हैव टू परचेज अ कैमिजोल from outside. Yes, yes. And if I get the resemblance, means this close color, then only this product is worth. Otherwise, this product is not worth for me. मैं इसको ले जाके फिर अपने wardrobe में रख दूंगी. So what's the use? ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं. Correct. So when you have, do call me. तो मुझे realize हुआ कि okay, इसलिए मेरे आ रहे लोग देखने बाकी प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन बिकॉज लखनवी चिकन इज ट्रांसपेरेंट, तो व्हाइट है तो ठीक है, बाकी कोई कलर है तो दे आर वेरी डाइसी कि हम लेके नहीं लें। और जैसे मैंने वो इंट्रोड्यूस किया, सेल बढ़ गया। करेक्ट, कस्टमर फीडबैक। Exactly. It's very important and unfortunately it's the most underrated और आज thing. तक भी लखनवी चिकन के साथ मैक्सिमम लोग कैमिजोल नहीं सेल करते हैं, और जो करते हैं ना उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। Exactly. बिकॉज मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं आपसे प्रोडक्ट परचेस कर रही हूँ, फिर मैं कहीं और जा रही हूँ, नाउ आई हैव शट डाउन द बुटीक, तो अब मुझे ये लगता है कि मैं आपसे प्रोडक्ट परचेस करूँ, फिर मैं कहीं और जाऊँ, कैमिजोल लूँ, और हमेशा आपको क्लोज मैच नहीं मिलेगा। करेक्ट, बिकॉज यू आर द सेलर, यू हैव दैट कि आप बल्क परचेस करके आप अपने पास रख सकते हो, बट कस्टमर तो स्पेसिफिक एक कलर चाहिए उसको, तो वो हमेशा मिले जरूरी नहीं है। आई टोटली एग्री। So I'll tell you I'll tell you one thing. Another way of increasing your sales is convenience to customer. Right. The more you give convenience to the customer, the more your sales would be. I'll give another example. आपने चिक्की खाई है, groundnut? Right. What is the problem with the चिक्की? वो स्टिकी हो जाती है। हाँ, and then वो चिप हो जाता है। Correct. And normally people take चिक्कीज when during the travel because it's a very filling thing immediately. And वो एक बार आपका पेट भर देता है if there is no food around for another some time. So there was one guy in Maharashtra. चिक्की basically इसे square में आती है, rectangle में आती है. Majorly it is in square. So what this guy did in Maharashtra is उसे चिक्की को ना टुकड़ों में काट दिए. Okay. Now you just have to take a bite, keep it and just wrap it up. कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, उसकी चिक्की सेल जो बड़ी है, मैं सिर्फ चिक्की को सिर्फ उसने 8 टुकड़ों में काटा है। दैट्स ऑल। कस्टमर सर्विस, दिस इज नथिंग बट ए कस्टमर सर्विस। You can find out thousands things in that product which you have right now as a customer service. And it's amazing. Right. And take feedback. What is the feedback? चिपचिपी है, हमको ट्रैवल में ले जाना है पर हमारा हाथ जब चिपे पर पानी नहीं मिलता है, वो चिप करता है ना, बहुत इरिटेशन करता है। ठीक है, उसने वो स्क्वायर करके उस छोटे-छोटे पैकेट से बांध दिए। So sales increases. So that's very, very important. Please take customer feedback, understand what is customer trying to tell you, understand what is the solution that you can provide to them, and then again start selling it. And you have to keep on changing that. ऐसा नहीं कि आपने आज बनाया 6 महीने बाद it will be the same. The dynamics of the customer mindset is changing very drastically. So you have to keep on updating every time. Sales has a lot to do with data. The sales has to do a lot to do with technology. The sales has a lot to do with customer feedbacks. Right. और देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बुटीक का ही, कि if you are having a boutique, if you are only selling the product, people are not genuinely interested. Yes. But if you are providing them the service कि ठीक है, आप अपना मेजरमेंट भेज दो, हम आपको स्टिच करवा के within a week दिलवा देंगे, या ठीक है आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम बंदा भेज दे रहे हैं, वो मेजरमेंट लेके आपका स्टिच कर देगा, हम तो ये डिलीवरी का, अगर आप उनको कन्वीनियंस देते हो तो भले आपसे अच्छा प्रोडक्ट बगल शॉप में मिल रहा होगा, बट दे विल कम टू यू। करेक्ट, क्योंकि उनको कंफर्ट ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट। कि अगर मैं नहीं भी आ पाई, दे विल सेंड इट टू माय हाउस। करेक्ट। तो आप सोचो, अगर आप रिटेल में इतना कन्वीनियंस चाहते हो, तो आप जब B2B में जाते हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, तो कितना लोग कन्वीनियंस चाहते होंगे। राइट। सो आई हैव वर्कड विद अ मार्बल कंपनी, आई हैव वर्कड विद एन IT कंपनी, आई हैव वर्कड विद अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज से प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर इज सेइंग, what are they looking for, just serve them, and trust me, pricing उनसे पूछो कि हम प्राइसिंग अगर हाई रखते हो, see any which ways people are going to complain about pricing every now and then. अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो तब भी बोलेंगे प्राइस है 80 में दे दो। फ्रीबीज कहाँ तक
सस्टेनेबल है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल जो है वो कहाँ तक फ्रीबीज प्रोवाइड करने में उनका कैपेबिलिटी उतना होता नहीं है। वेरी ट्रू। अब इसके लिए इसको गॉडफादर ऑफ अस बोलते हैं। ओके, सो यू हैव टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि ये मेरा कॉस्टिंग हो रहा है, ये मेरे को फायदा हो सकता है अगर मैं इतना बेचता हूँ या इतना मेरा प्रोडक्ट जाता है, तो दिस इज अ प्रॉफिट दैट आई अर्न। नाउ पीपल विल ऑन दिस इज द प्राइसिंग व्हाट आई हैव, दिस इज द प्राइसिंग व्हाट माय कॉम्पिटिटर हैज, दिस इज व्हाट द मार्केट इज देयर, दिस इज व्हाट द मार्केट शेयर इज। सारा समझने के बाद यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर कोई इंसान सपोज एक्स लेता है तो मैं उसको इतना फ्री करूंगा, वाई लेता हो तो मैं इतना फ्री करूंगा, एंड दैट बिकम्स अ गॉडफादर ऑफर। ओके, सो इफ सपोज समबडी सेइंग मैं एक्स लेता हूं बट यू गिव मी एन ऑफर, तो उनको बोलना कि सर आपको अगर जैसे अगर सपोज आप एक्स पे ए दे रहे हो और वो बोल रहा वाई पे बी दे रहे हो, पर वो बोल रहा एक्स पे आप बी दो, बट नाउ यू हैव टू टेल टू गेट द बी यू नीड टू गेट इनटू वाई, तभी तो आपकी प्रॉपर मार्जिन आएगी। सो फॉर दैट यू नीड टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड हाउ डज योर होल system of business work. That's very very important. Okay. आपका right from the initial cost to the time it goes to the customer, वहां तक आपका क्या कॉस्टिंग पड़ता है, बेस्ड ऑन दैट आप अलग अलग बंडल्स बनाइए और उस बंडल को ही गॉडफादर स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, जहां पे अगर मैं ये दे रहा हूं तो ये साथ में आपको फ्री दूंगा, बिकॉज विच यू एंटिसिपेट दैट कस्टमर माइट आस्क यू। ओके, so that's how you create a proper business strategy. If you want X pay B, then you need to buy, not X. Okay. That's how you have to work on that, and that is something you have to understand. See, everybody is doing the right job. Sales, finance बंदे का एक काम होता है वो पैसा खींच के रखे, but what the intention should be for both the functions, finance का हो, marketing का हो, sales का हो, operation का हो, एक function सबके दिमाग में होना चाहिए, कंपनी का जो बॉटम प्रॉफिट है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। What does that mean? That it's not about the revenue of the company, it's about the profit of the company. मालूम पड़ा आपने 100 रुपए का कमाई किया और 80 रुपए खर्ची हो गया, बट 100 रुपए कमाई करके you should be having 70 रुपए का खर्चा, so that 30 rupees a profit. Right. हमने अभी इतनी सारी बातें की, it was good, but after corona, mindset of people, many things, product का बहुत सारा, जैसे हम सैनिटाइजर्स तो हम पहले नहीं यूज करते थे, इट वाज वेरी न्यू फॉर अस। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा क्या कोरोना के बाद लोगों में चेंज आया है या सेल्स के स्ट्रेटजीज में चेंज आया है जो एसएमईज के लिए, अगर आप कुछ शेयर कर पाओ जो एसएमईज के लिए हेल्पफुल हो? ओके, सो यस, कोरोना के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोरोना ने लोगों को ये सिखाया है कि द टाइम इज वैल्यूएबल. People have subconsciously adopted that thing in the mind that you don't know when you are next. Time is valuable. People have started, valuing their time way too much. सेल्स की स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुई है, सेल्स का प्रोसेस चेंज हुआ है. नाउ व्हाट डज दैट मीन इज कि पहले क्या होता था, सेल्स कोविड से पहले लोग पहले रेपो बिल्डिंग करते थे, ये करो वो करो, जाओ मिलो एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ व्हेन यू गो टू मीट एनी बायर और मे बी अ प्रोस्पेक्ट बायर जिसको आपको पता है प्रोबेबली ही नीड्स अ सोल्यूशन ऑफ योर्स. नाउ द पॉइंट इज ही नोज दैट यू हैव कम हियर फॉर सम सेल, सो प्लीज वहां पे उसका टाइम वेस्ट मत करो. दैट्स फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग, उसको बताओ कि उसके लिए क्या फायदा है. थर्ड थिंग, आप रेपो बिल्डिंग करो एट द स्टार्ट, बट डोंट बी इनटू टू मच ऑफ रेपो बिल्डिंग. अच्छा सर ऐसा है, मैं भी वहां से हूँ, ये वो XYZ जो हम पहले करते थे. नाउ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज थोड़ा रेपो बिल्डिंग, थोड़ा प्रोडक्ट, थोड़ा व्हाट्स इन मी, मतलब बायर्स के लिए, प्रोस्पेक्ट बायर्स के लिए, फिर थोड़ा रेपो बिल्डिंग, फिर थोड़ा व्हाट्स इन मी, फिर थोड़ा वैल्यू सेलिंग. ऐसे करके यू स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस, बिकॉज रेपो बिल्डिंग जो पहले एकदम फर्स्ट पार्ट था, नाउ इट्स अ प्रोसेस जर्नी. Okay. That is changed because people are like कि भैया don't waste my time, tell me what are you here for. So now people get very irritated, or the prospect buyers get very irritated if you waste their time. Please understand your product very well. Please understand the features of the product very well. Please understand the benefit of very well. Please understand the benefit to of very well. What is benefit to? It's basically called as an emotion angle to it. Okay. And then approach a client. And most importantly, understand who is your client. Don't go into every person because people do not have time. And the moment you go and he knows that okay, you're not you're not the person who can serve him. Trust me, उसके दिमाग में एक bad reputation आती है. In spite he has somebody in the mind who needs your service, he would never refer you. Okay.
So please don't waste time and be very clear what are you doing there. Okay. But have an intention of serving, that you have a problem and we are here to solve. In the break we were talking about the hello strategy. तो आप प्लीज ये समझा दीजिए कि what is this? Okay, so firstly let me tell you that hello strategy से हमने बात की थी. So I'll tell you firstly, let me give the whole credit to one of the writers, a book by Sabri Subhi. He has written a book called Sell Like Crazy. It's one of the very good book that I've read, and he's an Australian guy. So he has in one of the chapters called as Hello Strategy. Now the Hello Strategy says that you have to divide your sheet in 3 columns. Okay, the first one is the product features. Just say for example कि आप एक स्कूल में जा रहे हो, ठीक है. Now if your school also needs a lot of sales people, by the way. They need counselors, and counselors are the sales people. So now school have a playground, school has amenities, school have this that 4-5 हो गए. ये आपके सारे products के फीचर्स हो गए. What is the benefit? अगर प्लेग्राउंड है तो बच्चा घूमेगा फिरेगा. It is going to be helping them with lot of growth. It is going to help them with their physical body structure. This is the first benefit. The second benefit is, which people forget to write down, is the more the physical activities, the more the mental strong capacities. Okay. Now what happens as a salesperson is, अगर मेरे को पता है कि first benefits क्या है, but second benefit जो होता है ना, वो हमेशा emotions पर होता है. You should always write down all the benefit number 2 of your emotions angle with that product. कि how it is going to help them emotionally. It could be on the finance, it could be on pricing, it could be on the in terms of luxury life, it could be thinking about something good. So they should feel good at the end of the day. Now if you say कि सर देखिए प्लेग्राउंड में आपको तो पता ही है ना कि आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, देयर वुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ हाइट. ये सब तो सबको पता है. सर आप सोचो, अगर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ता है तो कितना मेंटल पे क्वेश्चन आता है, कितना इमेज. फिजिकल एक्टिविटी हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द मेंटल ग्रोथ. Now when you say these kind of lines, it hits to the buyer, which salesperson forget to talk about, because अब उनको इमोशनल एंगल पता ही नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कभी वो चार्ट ही नहीं बनाया है. So when I used to do sales, when I was not also aware of this, but now when I do sales for my own services, then actually I do this. How it is going to help you. How it is going to make you free. Now जैसे मैं किसी इंसान को बोलती हूँ कि मैं आपको अगर स्ट्रैटेजी प्रोसेस देती हूँ पूरा, तो फर्स्टली आपके बंदे सेल्स करेंगे, पर आप सोचो आपको कितना फ्रीनेस मिलेगा, आपको आपके बंदों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा. तो नाउ द प्रोसेस ऑफ हिज थिंकिंग इज, हाँ अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा तो प्रोबेबली आई कैन स्पेंड मोर टाइम एट होम. I can think about another line of business. I can be more emotionally free. I can attend the parties that I want to. I can be with my child more. Now, when he starts thinking, then he understands, okay, you will add value to it. And then the pricing justifies. Right. So that's a hello strategy. And I think every salesperson should do hello strategy. Everybody. Because that is where that differentiate you from a normal person to a star performer of a sales. Oh. Ultimately people majority buy on emotions and will never go out of fashion. Another for 100 years. उसके बाद मुझे नहीं पता. उसके बाद देख लो कैसे होगा. नहीं, हम कुछ भी खरीदते हैं या इनफैक्ट सर्विसेज भी लेते हैं तो हमारे इमोशंस तो जुड़े रहते हैं. Exactly. तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बताता है, फीचर्स बताता है, बेनिफिट बताता है, बट बेनिफिट 2 जो होता है, जो इमोशन एंगल होता है, वो तो बताते ही नहीं है. आप एक फ्रिज भी खरीदने जाओ तो आप ये बताओ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जैसे अगर आप क्रोमा में जाते हो तो यू कैन सी दैट ये हमारा प्रोडक्ट का फीचर है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, इससे क्या होगा, आपका खाना बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा. तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. द सेकेंड थिंग इज, अगर आप 7 दिन अगर आप वर्किंग हो तो आपके पास ऑफकोर्स टाइम नहीं है ना, तो आप हर बार तो सब्जी खरीदने जा नहीं सकते ना. सो योर फ्रेश फूड इज फ्रेश for 7 your vegetables are fresh for 7 days, so you don't have to go every third day to buy a vegetable. You can go Sunday to Sunday. Emotional angle, right? And there where you start hitting. This is where बात सेम है, बस वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया. हाँ, और वो हमेशा इमोशनल एंगल होता है, और हर प्रोडक्ट के पास दुनिया में आप चाहे कुछ भी बना रहे हो, उसका एक इमोशनल एंगल होता है, हमेशा होता है, अदरवाइज तो प्रोडक्ट ही नहीं होता. Right. But the point is you don't sit down and think about it. Maybe cut it short. आप बोलना चाहते हो कि there should be a story telling. हाँ.
स्टोरी में वो हीरो है या हीरोइन है। एग्जैक्टली तो हर प्रोडक्ट का एक स्टोरी टेलिंग, इफ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर यू आर अ गुड सेल्स पर्सन। यस, और वो स्टोरी में इमोशंस आते ही आते हैं। इमोशंस, हाँ, और हाँ करेक्ट। आज तक राजश्री का मूवी या यशराज का मूवी इमोशंस पे ही चल रहा है। आई नो, हम आपके हैं कौन। एग्जैक्टली आज भी इतना नॉस्टैल्जिक लगता है। वी फील इन दैट फ्लो। हाँ, कि हम वहां बैठे रहते हैं या हमारे घर पे शादी होगी तो दिस इज राइट, एंड वी स्टिल वांट आवर हस्बैंड्स टू बी राज। हाँ but the fact is there is no Raj. We still, everybody I think in the sky wants, every woman wants कि उसका husband राज होना चाहिए, पर वो सिमरन भी नहीं है। Exactly. मतलब सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर किसी को ज्यादा फैंटेसाइज किया गया एज अ हस्बैंड तो वो शाहरुख खान है। वो चाहे राज हो, राहुल हो, एनीथिंग, वो हमेशा वही रहा है। राहुल तो इतना नहीं था, पर राज वाज अनदर लेवल ऑल टुगेदर। एंड दिस आर द क्लासिक मूवीज। आई डोंट थिंक सो ये अनदर, अगर मेरे बच्चे भी शायद देखेंगे तो प्रोबेबली आई डोंट नो वेदर दे विल रिलेट और नॉट, बट जिस दिन रिलेट कर लिए वो भी शायद ना भूल पाए। हाँ, हमने उससे इतना कनेक्ट बनाया क्योंकि उस समय वो फेज था। हाँ राइट। आजकल के बच्चे शायद उतना कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। I don't know because क्या हम उनको उतना गांव में लेके नहीं जाते हैं। They are not into that culture. Yes. उसपे देखिए क्या हिट किया, कल्चर हिट किया था। हाँ जॉइंट फैमिली एंड सम और द अदर वे वी वेयर मिसिंग दैट। उसमें स्टार्ट हुआ था आपकी जॉइंट फैमिली मिस करने का। हाँ, क्योंकि उससे पहले तक हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। हाँ, करेक्ट। उस समय आप यू स्टार्टेड कि आप थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहे हो, लोग बाहर, उस समय कल्चर स्टार्ट हुआ था कि आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो। तो वो कल्चर स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो इमोशनल एंगल था। अरे यार हाँ, हम भी अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। अब क्या है कि वी आर बैंगलोर, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बैंगलोर में ही रह रहे हैं। फॉर स्टडीज ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग आउट। हमको जैसे जाना पड़ता था, जैसे मैं तो स्टडीज के लिए भी बाहर निकली हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चे ना आजकल है ना, वो जैसे फॉर नाउ द वेकेशन इज मे बी सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, पर हमारे वेकेशन वाज, जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे वेकेशन वाज लक्ष्मणगढ़, चूरू, विच वाज राजस्थान, इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान। तो हम वेकेशन हमारे वो थे। हाँ, तो आप कनेक्ट करते थे, हम कनेक्ट करते थे उस प्लेसेस से। अब बच्चों का वो कनेक्शन नहीं है, तो उनका कुछ अलग ही इमोशन होगा। हमारे इमोशंस, अब जैसे हम 50s 60s की मूवी देखते हैं तो वी डोंट रिलेट। हाँ, अच्छा है, हाँ, बट इट्स स्टिल बेटर देन आवर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। हम फिर भी हमारी मूवी से मतलब उनका अलग क्लास था। एक्टिंग लेवल वाज डिफरेंट। अभी तो ना एक्टिंग है, ना इमोशन है, ना ड्रामा है, only vulgarity is the biggest selling point now. हाँ, मतलब there are very few movies that connects a lot. हाँ, अगर हम इस टॉपिक पे आ रहे हैं ना सीरियसली, क्यों बॉलीवुड की मूवीज ड्रास्टिकली गोइंग डाउन? उनका भी तो एक्चुअली देखिए तो वो भी तो सेलिंग पॉइंट है। हाँ, ठीक है। They are also end of the day they are also selling their movies. हाँ, राइट। तो अगर वो आजकल लोगों के इमोशंस नहीं समझ रहे, पीपल डोंट वांट दैट। हाँ, एक टाइम पे वल्गैरिटी पीच पे थी। पीपल वांटेड, आजकल वो इजीली अवेलेबल है फॉर एवरीवन ऑन इंटरनेट। 2007 से 2009 12 में 13 में वल्गैरिटी बहुत हाई पे थी। तो दे विल नॉट स्पेंड मनी कि मैं बड़े स्क्रीन पे जाके यही चीज देखूं। व्हाई? आई हैव, घर पे ही है, सब चीज है। तो नाउ अगर आप फिर से वो फैमिली ड्रामा, फैमिली इमोशंस, फैमिली बॉन्डिंग या गुड स्टोरी लेके आओगे तभी आप चलोगे। एग्जैक्टली। एंड अगर आप ध्यान से देखो ना तो लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट वैसे ही करते हैं। दिस इज हाउ इट इज। आप देखो ट्रेलर्स ऐसे बनते हैं दैट क्रिएट अ क्यूरियोसिटी। एग्जैक्टली। सो दैट इज अगेन अ सेलिंग पॉइंट। व्हाई? बिकॉज पीपल थॉट प्रोसेस हैज चेंज ऑफ यू नो थिंग्स ऑन मूवीज। उनको लगता है अगर मैं देखिए कोई भी पीवीआर में ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मूवी। राइट। बिकॉज इफ यू गो देयर 200-250 की टिकट होती है, 3 लोग मिनिमम जाते हैं, 700-800 रुपए वहां लग जाते हैं। सेकेंडली आपको कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता है वहां पे, सो यू हैव टू बाय योर पॉपकॉर्न। द पॉपकॉर्न इज सेलिंग एट 300 रुपीज, मीडियम साइज का, या फिर स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज इज 250 एंड मीडियम इज बेसिकली 300। बेसिकली दैट्स लेट मी टेल यू, we are just calculating the basic price.
इससे ज्यादा खर्च होता है। दिस इज द बेसिक प्राइस वी आर कैलकुलेटिंग, एंड दिस इज आल्सो मार्केटिंग, दिस इज आल्सो द मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि छोटा वाला 250 का है, मीडियम वाला 300 का है, सो व्हाई नॉट बाय द 300। नहीं, और एक बकेट भी है, बकेट देन इट कॉस्ट अराउंड 450। आप रिफिल भी ले सकते हो बकेट में। हाँ, सो बेसिकली आप सोचो 1000 से 1500 रुपया आपका उसमें लगता है, तो एवरेजली 3 इंसान का 2500 से 3000 रुपए लगता है फॉर मूवीज। पहले के जमाने में आप देखो, आपकी मूवी टिकट होती थी 120 130 रुपया, बिकॉज आई हैव सीन ऑन दैट। और स्मॉल सिटीज या टाउन में तो 10-20 रुपए की, 30 रुपए मैक्सिमम। मेरा खरीदा हुआ जब मैं जनरेशन में थी तो 120 के करीब थी। मैं जमशेदपुर से हूँ ना, तो वहां पे 30-40 रुपीज में टिकट आ जाते थे हमारे हॉल में। पीवीआर नहीं थे ऑब्वियसली, नॉट हाँ, सिंगल स्क्रीन थे पहले वो। एंड फिर वहां पे होते थे वो आपके समोसे 5 रुपए 10 रुपए वाले, और मे बी दैट पफ, एंड यू आर सेट। और फिर उस समय भी पॉपकॉर्न फिर भी 10-20 रुपए में ही आते थे। हाँ, सो बेसिकली एवरेज पे एक इंसान पे 100 रुपए खर्च होते थे। अब होता है 1000 से 1200 रुपए खर्च। सी आई अंडरस्टैंड, वो वाला जमाना भी अलग था, आज का जमाना भी अलग है। पहले 100 की वैल्यू बहुत बड़ी थी, आज 1000 की वैल्यू नहीं है, बट स्टिल 3000 पिंच। एंड नाउ पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट कि भैया वैल्यू क्या है इसका, मैं टाइम पास करके आया हूँ। इतनी बोर मूवी थी। समटाइम्स पीपल गेट अप फ्रॉम, पीपल लाइक माय हस्बैंड गेट अप फ्रॉम द मूवी हाफ मूवी, ऐसे कि मेरे को नहीं देखना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मूवी। So the value for money has become very very important. Now entertainment has become कि भैया आपके अगर पिक्चर में दम है तो ही हम आपके थिएटर तक आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। Because any which ways people have come to a mindset that कि अरे वो 3 हफ्ते में तो OTT पे आने ही वाला है। Right. So people have that patience, and any which people are so busy. Now this is again a change of sales dynamic. Now if your client, see it is a dynamic, okay? Now या तो आप एक अच्छी मूवी बनाओ, जो क्रिएटिविटी है नहीं है वो आप देखो। सेकेंडली अगर नहीं है, OTT पे ला रहे हो, सो then you need to also understand that that the thought process has changed. To get a lot of things on OTT, people are actually doing a commendable job on OTT nowadays. Right. So it's not about the movie that is on theater which is coming on OTT. OTT itself has their own shows. Right. And they're amazing. In fact, they're doing much better. Better series. Right. Better series. I mean, they glue you for the whole series. Now that binge watching, मुझे लगता था movies का वो सिनेरियो नहीं रहेगा कि within 2.5-3 hours पे खत्म हो जा रहा है। हाँ, एक तो now they have 7 to 10 episodes. Minimum 7 and maximum 10 to 12 episodes. So this is the change of the sales dynamic for the movie industry. जैसे अब लोग का रिटेंशन स्पैन 35 to 40 मिनट्स है, तो कोई भी आपका सीरीज और एपिसोड 35 to 40 मिनट्स होता है। 3-4 देख लो, फिर छोड़ दो, फिर 2-3 दूसरे दिन देख लो, आप 3-4 देख लो। So this is all the different ways of sales game. अल्टीमेटली वो सेल ही कर रहे हैं ना, आप देख तो रहे हो ना, बिकॉज somebody is making money out of it. How, when, where, I don't know. But कोई तो बना ही रहा है ना पैसे। पहले तो OTT फ्री थे, अब तो now you have to pay for everything. हाँ, now that I remember. And new premium movies, every category you have. तो ये भी तो sales ही है, they are making money. Yes. This is all different ways of sales. But basically ये sales से ज्यादा है ना, ये marketing में आता है. Okay. This is more of marketing. How is your customer behaving and how do you strategize that? So I remember जब मैंने Netflix का first subscription लिया था in 2019 या 20, I don't remember. तब एक सब्सक्रिप्शन 199 पे आपका टीवी भी था, आपका टैबलेट भी था, आपका मोबाइल भी था, और 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स और। Now, if you want for TV, it is 199. Exactly. If you want for TV and tablet, it is 299. If you want for all of the 3, it is 399 or 499, something like that. So this is all just marketing strategies. आपको समझना होगा आपका कंज्यूमर कर क्या रहा है. Right. And this isn't coming to sales. And this is, यहाँ मैं बोलूंगी कि freebies नहीं होते. पहले वो आपको फ्री में दिए. Now they are charging for that. Now because you are in habit of watching that. वो आपके टेस्ट समझ गए हैं, आपके प्रेफरेंस समझ गए हैं, आपके टाइमिंग समझ गए, they have all the data about you and now they are charging out. Exactly. So it's something like, this is a marketing strategy that आप पहले उसको टेस्ट करवा दो and then make sure that they are addicted to it and then you sell whatever you sell. Then you sell it at the premium, also people will buy it. Right. So that's how it works. और यही मैं बोलूंगी, मुझे ना इसमें बास्किन रॉबिन्स के भी बहुत अच्छा लगता है. Whenever you go, they will ask you if you are dicey कौन सा लेना चाहिए, आप टेस्ट कर लो. तुरंत वो आपको ऑफर करते हैं कि कस्टमर कहीं चला ना जाए, ये ना सोच ले कि नहीं मुझे बहुत कंफ्यूज है, अच्छा छोड़ो यार अभी नहीं खाते, बाद में आके, और वो बाद नहीं आता. दे विल प्रेशराइज यू कि नो यू टेस्ट इट ना, ओके आपको नहीं खाना मत खाओ, टेस्ट कर लो.
हाँ, और टेस्ट करने के बाद आप छोड़ के नहीं जाओगे, और वो भी एक टेस्ट नहीं कराएगा, 3 4 5 जितना आप करो ना, कोई बात नहीं है। क्या रहा है। अब मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था ऐसा क्यों करते, मैं तो सारा टेस्ट करके ही चली जाऊँ। अच्छा, आपको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप टेस्ट करके चले गए। इनफैक्ट आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट वर्क्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अगर आप 5 से ऊपर टेस्ट करते हो ना, तो यू आर बॉन्डेड साइकोलॉजिकली टू रिटर्न इट बैक। अच्छा, okay. So then you buy even the smallest one, then you buy it. अच्छा, It's a game of psychology. okay. So वैसे ही होता है ये। तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे हम डेमो दे देते हैं, अब मत खरीदो, राइट, पर आप डेमो तो ले लो। Demo. नाउ इफ पर्सन गिव्स यू डेमो, देयर आर टू थिंग्स दैट वर्क मेंटली। वन, एक तो उससे आपका टाइम इन्वेस्ट कर, तो आपका रेपो वगैरह वहां पे बिल्ड होता है। सेकेंडली, अगर आपके प्रोडक्ट में वाकई में दम है, तो वो बॉन्ड हो जाता है उसके साथ। और कितनी बार तो मतलब मैं बहुत 90s की बात कर रही हूँ, जब वैक्यूम क्लीनर नए नए आए थे, ठीक है, और फिर वो इंफ्रामेटिक करके एक आया था, उस समय वो ओटीजी नहीं था, हाँ, ओके, इंफ्रामेटिक करके एक आया था, उसका सब्स्टिट्यूट, मतलब उससे पहले वाला वर्जन, कि आप इसमें ऐसे कुक कर सकते हो, उसमें डिग्री वगरी नहीं होती थी, वो बस इलेक्ट्रिक में प्लग कर दो और यू कैन यूज दैट। ओके, तो उसमें अब वो हमारे घर पे आया, दिखाया कि इसमें पिज्जा बन सकता है, पिज्जा मतलब 90s में, हाँ, बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी, इसमें पिज्जा बना सकते हो आप, केक बना सकते हो, जिसकी मम्मी पिज्जा बना सकती थी, शी वाज अ मॉडर्न मम्मी। एग्जैक्टली। तो आप इसमें मफिन्स कर सकते हो, ये वो, एंड वी वेयर लाइक दिस, कितना कॉस्ट है उस समय उसका, कुछ 6000 था, ठीक है। और पापा बोल रहे लेकिन बनेगा ये सब घर में? हाँ हाँ पापा बनेगा, इस उम्मीद में कि मम्मी बनाएगी, हमने प्रेशराइज करके पापा से तो खरीदाया। हाँ। और वो डेमो वाला भी देखो कितना चालाक है, वो डेमो दे दिया, सब कुछ दे दिया, और वी वर डाइसी कि हमको लेना भी चाहिए कि नहीं। पापा भी सोच रहे थे, ही वाज थॉटफुल कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ही सेड कि सर इफ यू डोंट माइंड, मैं ना थोड़ा आज जल्दी में हूँ, सेल्स पर्सन की ये बुद्धिमत्ता देखिए। वो बोलता है कि मैं इसे कल पिकअप कर लूँ, मैं पैक करके यहाँ रख देता हूँ, मैं इसे कल पिकअप कर लूँगा, अब मुझे कहीं कुछ फैमिली फंक्शन में जाना है, फिर वेयर विल आई कैरी, तो मैं सुबह जब आऊँगा फिर आई हैव टू गिव द डेमो, सो आई विल कैरी दिस। ठीक है, अब वो रात भर हमारे घर पे रहा, इमोशन एंगल देखिए। हाँ। वो रात भर हमारे घर पे रहा, रात भर मंथन चला कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कन्विंसिंग चला कि अब तो रात भर में बच्चे पापा को कन्विंस कर ही के हाँ। और सुबह हमने वो जब आया लेने तो हमने बाय कर लिया। एग्जैक्टली, दिस इज वो बेनिफिट टू इसी को बोलता है। अब वो बेनिफिट टू अलग अलग तरीके से बदल गया है। पहले आपके प्रोडक्ट छोड़ के जाते थे, अब आप वर्बली बताते हो, एंड नाउ यू कनेक्ट ऑन इमोशनली, सो द स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम। देन अगेन सेल्स is not going to change in another 100 years also. Okay. Sales is see, I love sales. मतलब बस सेल्स के बारे में बात करते करते भी मुझे ना खुशी होती है। तो the dynamics remains the same. It's just a थोड़ा process change होता है. So you should follow what people are, because the human psychology, देखो, basic fundamental never changes. What changes is the way we think about certain things. So जो भी आपका डायनामिक्स बोलता है, और what I have observed in last couple of years is that dynamics has changes every year. अब पहले जो क्वेश्चन पूछते थे ना, 5 साल कहाँ देख रहे हो, अब क्वेश्चन पूछना चाहिए 1 साल में कहाँ देख रहे हो। एग्जैक्टली, हाँ, पहले होते थे मिशन विजन 5 years 10 years, now it should be only for 1 year. The purpose of the life has to be same, but the goal has to be changed every year, because the whole dynamic. So अगर आप अगर जब मैं बैठ के किसी कस्टमर का या किसी क्लाइंट के साथ अपने डील करती हूँ, तो बोलते हैं हम 3 साल बाद, मैं कहता 3 साल मत सोचो, पहले 1 साल सोच लो। राइट, 1 साल के ऊपर क्या आपका टर्नओवर है, कितने से कितना इंक्रीज हुआ है, मार्केट डायनेमिक्स क्या बोलता है, कितना चेंजेस आया है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, लोगों ने क्या अडॉप्शन किया है, आपको नहीं पता चलेगा। right. So let's talk about just 1 year. Your purpose can be different. If you want to make 50 crores company, you want to make 100 crore company, वो different हो सकता है, purpose can be different, but the goals is for 1 year and keep on changing every year, because you have to inculcate lot of things after 1 year. अच्छा ये change हो गया, अच्छा ये नया आ गया, अच्छा ये हो गया, so that will help customer a lot. Okay. My clients a lot. So I always tell, let's talk about one step. I believe into process. I believe into steps. Don't jump, because and one thing which I really tell to all my clients is that sales is not a sprint. It's a marathon. You have to run, and you have to take a break and then run.
Okay. You cannot exhaust yourself. You cannot exhaust because sales is a revenue generating business. Right. You cannot stop that. आपका जो भी है, जो आपका operations है, कितना ही खराब हो, वो streamline हो जाएगा. पर अगर आपका सब कुछ streamline हो जाएगा, पर अगर sales खराब हो गया, तो कुछ streamline नहीं होगा. करेक्ट. आप फाइनेंस ठीक कर लोगे, आप ऑपरेशन ठीक कर लोगे, आप HR ठीक कर लोगे, आप सॉफ्टवेयर डाल दोगे, आप सब कुछ कर लोगे, बट आपका सेल्स खराब नहीं हो सकता. Your sales has to be growing every year. Rest everything will be taken care. Right. People, लोग क्या बोलते हैं, हम फाइनेंस में ये डाल लेते हैं, सॉफ्टवेयर इससे ये हेल्प हो जाएगा, ये कर लेते हैं ये हेल्प हो जाएगा. आई ऑलवेज से पहले सेल्स बढ़ाओ. सेल्स बढ़ाओ इन वॉट एवर यू हैव. अंडरस्टैंड इन वॉट एवर यू हैव एंड हाउ यू कैन बेनिफिट इट. 10% से बढ़ाओ. 10% ऑफ द रेवेन्यू और मे बी 10% ऑफ द टर्नओवर. इट कुड बी एनीथिंग. सो 10% से बढ़ाओ, 15% से बढ़ाओ, 20% से बढ़ाओ, और फिर धीरे धीरे ये सब एक एक करके ठीक करो. लोग पहले क्या करते हैं, ये सब ठीक करते हो, फिर सेल्स बढ़ता ही नहीं है. Right. And then people are in debt. Super debt. Right. So don't do that. Talk about sales. आपका कंपनी में दिन भर सिर्फ सेल्स के बारे में बात होना चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना सेल्स की लोगों की कीमत नहीं है. सेल्समैन की. हाँ, नहीं है. उनको बहुत मींस पीपल लुक डाउन देम. आई डोंट नो व्हाई, बट आप सोचो ना, अगर वो चले जाए तो आपका कंपनी का क्या होगा. नो मैटर हाउ गुड अ पर्सन इज इनटू ऑपरेशन, ही विल नॉट डू एनीथिंग फॉर योर कंपनी, बिकॉज़ इसे सेल्स नहीं तो मैं क्या ऑपरेशन करूं. और आप देखो बहुत सारे MBA कॉलेजेस है, राइट, जो भी सेल्स और मार्केटिंग पढ़ा है बंदा, उनको शुरुआत वहीं से करनी है. मार्केट वर्क्स. हाँ. आपको फील्ड वर्क करना है, फील्ड में जाना है, यू हैव टू रन. एंड मुझे लगता है कुछ तो, दिस इज फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रही हूँ, कि कंपनीज को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको मोटिवेटेड रखना चाहिए. बिकॉज दे आर रनिंग फॉर यू. जितना भी हार्श वेदर हो, बेचारा वो जा रहा है, कर रहा है, अगर वो जाके घर पे सो जाए और सैलरी विड्रॉ करे तो. करेक्ट. तो उनको, उन बंदों के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना. So there are two things for this. First is the price. Please उनका इंसेंटिव मत खराब करिए, because company ditch on incentives. मेरे साथ भी हुआ है, and you feel very demotivated. And secondly, you need to recognize. Please, recognition बहुत जरूरी है. उनके लिए आप भले पार्टी थ्रो करिए and recognize everybody is performing. Right. Very important. And first thing, as I said, कि please incentive खराब मत करिए. अगर आप brackets बनाते हैं और उसके brackets में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, so just to motivate them, carry on. Right. जैसे I remember when I was working with one of the company, I would not name the company. So they had a target कि अगर आपका 10 लाख से 12 लाख होता है तो we'll give you X number of percentage. मेरा कुछ 9-9.5 लाख हुआ था फर्स्ट सीजन में उनके. So they did not give me an incentive. So मेरे को लगा कि 9.5 लाख की मेहनत नहीं है क्या मेरी. Right. It was just a minus of 20,000 or 50,000. I think that I don't remember very clearly. Exactly. It's way back in 2016 or 17. So my question to the management was कि 9.5 लाख की कीमत नहीं है क्या. Right. तो but they were not even thinking about it. They were thinking कि 2 लाख तो 20,000 तो कम है ना. Right. क्या फिर एम्प्लॉय विल टेक केयर ऑफ. एक कहावत है ना, हम लोग मारवाड़ीज में, हमारी दादी हमको बोलती थी, जैसे ये कहावत एनालॉजी में आती है, नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग बट एनालॉजी. अगर आप कपड़ों की इज्जत करोगे तो कपड़े आपकी इज्जत करेंगे. द सेम वे इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज, देयर वुड बी अ टाइम दैट एम्प्लॉय विल टेक केयर ऑफ यू. राइट. So that comes from within. Right. Sales वही है. Sales बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करता है. Emotions, need, want, FOMO, nostalgic, connection, repo. It's all sales. Sales लोग पता नहीं ऐसा क्यों सोचते हैं, मुझे नहीं समझ आया. मैं हमेशा से बस प्रोडक्ट बिक गया वो नहीं है. बिक गया. That's not the way. Sales is not a one-time game. As I keep on saying, it's a marathon. So you have to run the marathon. You don't have to get into the sprint of the running. So please, sales को ना right तरीके से लो. Sales is I totally agree, sales is the toughest job, but at the same time इतना भी tough नहीं है कि लोग उसको है ना हाई कर रहे हैं. It is the right process. It's a right strategy. It's a right way of dealing with things. Understanding your product, your features, your benefits very very clearly with your thing. प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है. नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री बहुत जरूरी है. कस्टमर नॉलेज बहुत जरूरी है. विदाउट दैट इफ यू गो इन द मार्केट, ना ट्रस्ट मी, यू वुड ऑलवेज बी एन एवरेज पर्सन. आप पढ़ाई करो एज इन टर्म्स ऑफ रीड अबाउट योर स्टाफ, रीड अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, रीड अबाउट एवरीथिंग, रीड हाउ पीपल आर डीलिंग with your same kind of similar product or services. वो नहीं करना है. हम जाके इस कस्टमर को बेच के आएंगे. And then what happens to the sales people which I have seen is कि अगर उसने ना बोल दिया ना,
They take it on their ego. हाँ, Another problem, अरे उसने तुमको ना नहीं बोला है, उसने प्रोडक्ट को ना बोला है, एंड प्रोडक्ट को ना इसलिए बोला क्योंकि उसके लिए वो नीड नहीं है. राइट. दैट्स इट. आपने उसकी नीड को ही नहीं समझा. आप जबरदस्ती उसकी वांट बेच रहे हो उसको नहीं चाहिए. इसीलिए बोलते हैं ना, वो एक सेल्स पर्सन अच्छा होता है जो पहले बैठ के ना आपसे कुछ क्वेश्चंस कर ले. एग्जैक्टली. वो आप फर्स्ट द सेल्स पर्सन हैज टू स्टेप इनटू योर शूज. यस. तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, उस पर्सन का नीड क्या है. हाँ, ये प्रोडक्ट उसके लिए है भी या नहीं है. True. मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं. करेक्ट. तो ये सब चीजें आप इनिशियल स्टेज में कर लो, एंड फर्स्ट 5 हाफ एन आवर के इसमें कॉन्वर्सेशंस में, एंड देन अंडरस्टैंड कि आपको पिच करना है कि नहीं करना है. अगर नहीं पिच करना है ना तो बोल के उठो वापस, सर वॉट एवर आई हैव कम हियर फॉर, दिस इज नॉट सुटेबल टू यू. रेफरेंस लेके उठ जाओ. अगर वो पूछ दे फिर भी कि बता दो यार, हाँ तो फिर बताओ ना, बिल्कुल बताओ. सर फिर भी बता के जरूर आओ, बिकॉज आपके जजमेंट में हो सकता है कि प्रोबेबली आपको लग रहा है फिट इन नहीं हो, पर वो हो सकता है कि कहीं और फिट इन करना चाह रहा हो जो उसने खुल के नहीं बोला हो. आप बता के जरूर आओ, बट ये बोलो कि ये मेरी समझ है, पर आप मुझे बताइए. सो नाउ हियर द ट्रस्ट, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, तो नाउ द होल कॉन्वर्सेशन, द रियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स. ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स. और मैंने ये देखा है कि अगर कोई आपके टाइम को वैल्यू करता है ना, कि अगर वो बोलता है कि नहीं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मुझे लग रहा है कि नहीं यार बता दो क्या है, पर देख लेते हैं, तो जब सामने वाले आपके टाइम की वैल्यू करता है ना, तो यू अंडरस्टैंड कि नहीं, सुन लेते हैं, हमको भी इसका टाइम, आखिर बंदा आधा घंटा तो यहाँ बैठा था ना. हाँ, करेक्ट. तो ये सब चीज मतलब ये इमोशंस बहुत मैटर करता है. बहुत पीपल इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता. ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे, बट वो लोग ना समझते हैं सब, बट फ्रंट ऑफ द माइंड में क्या होता है, सेल्स. हाँ. बट जो आपका बैक ऑफ द माइंड में ना, उसको आप थोड़ा आगे लेकर आओ. राइट. सेल्स इज वेरी ब्यूटीफुल. सेल्स इज ओके. बाय द वे, लेट मी आल्सो टेल यू वन थिंग, कि अगर आप गूगल करोगे ना टॉप 10 स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड बाय 2030 और 2040, सब AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस सब आएगा. टॉप 10 में सेल्स है. हाँ, टॉप 10 में सेल्स है. डिजिटल मार्केटिंग सब आएगा, बट टॉप 10 में सेल्स है. आप देखो आज कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था, लेकिन सबसे पहले तो सेल्स होना चाहिए, क्योंकि हर कुछ तो सेल ही है. हर सिर्फ प्रोडक्ट सेल हम तो नहीं बोल सकते. अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, जैसे टाटा ने अपने क्या सेल किया, अपने इमोशंस सेल किए ना. हाँ. एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए. हाँ, एग्जैक्टली. तो टाटा ने इमोशंस पे हमेशा वर्क किया. हाँ, करेक्ट. राइट. और लोग उनसे इमोशंस से जुड़े हैं. देखिए रतन टाटा व्हेन ही डाइड, आप देखो आज तक वैसा फ्यूनरल. I cried that night. I cried. मेरे आंखों में आंसू आए थे, and for half an hour I was kind of upset. जबकि मैं कभी काम नहीं की, कभी मैंने सोचा नहीं, कुछ भी नहीं. But still I felt, oh, there is a loss somewhere. I don't know what was that. और ये कनेक्ट आजकल लोग नहीं बना पा रहे. ये कनेक्ट ठीक हो गया, बिकॉज पीपल आर नॉट पीपल, आई वुड नॉट से पीपल आर नॉट जेन्युइन. लोग अपने लाइफ में इतने वो हो गए ना कि वो कनेक्ट नहीं बना पाते हैं. मीन्स वो एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ जनरेट नहीं किया. वेल्थ जनरेशन तो है ही, बट एक जो बोलते हैं वो बहुत लग्जूरियस कार में घूमेंगे, बहुत लग्जूरियस अपार्टमेंट में रहेंगे, इतना लग्जूरियस कपड़ा. He was not into all. नहीं, अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता. नहीं, मैं बोल रही हूँ, but he was अगर not होते in all तो भी this. क्या फर्क पड़ता. लेकिन wealth तो है उनके पास. हाँ, but the point is, he was very simple. हाँ, but wealth तो उनके पास था. Exactly. He generated. लोगों का फोकस क्या रहता है, मुझे wealth generate करना है. He never focused ना. But end product तो उनको वो मिला. By product हमेशा. मैं वही फोकस कर रही हूँ कि उनके लिए वो मैटर नहीं. He was not in that कि मैं शो ऑफ करूँ कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है. जनरली जो बिजनेस का सबसे बड़ा चीज हो जाता है लोगों के लिए कि नहीं यार, एंड ऑफ द डे तो मुझे पैसा चाहिए. अरे पैसा तो सबको चाहिए. पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. द पर्पस हैज टू बी अलाइव. ऑल द कंपनी हु हैज बीन बिग नाउ, or the startup companies also who has become big, has a purpose. Exactly. I'm solving something of the world. Exactly. Without the purpose you cannot do anything. Please drive a purpose. Please create a purpose, क्योंकि मैं भी अपने purpose के ऊपर ही भाग रही हूँ. Money is a byproduct. Money आपके दिमाग में हो सकता है. There is no question on that. Obviously. Let's be very practical on that. क्योंकि पैसे बिना भी कुछ नहीं होगा. But the purpose has to be bigger. Exactly. So that's something which, yeah, but yes, he was legend. Yeah. तो वो
इन शॉर्ट में आपके सारे जितने नहीं आपने बताए सेल्स के, मार्केटिंग के सारे स्ट्रेटजीज, सबसे ज्यादा जो वर्क करता है वो इमोशन होता है। यस, इट इज करेक्ट। तो अगर आप अपने कस्टमर का इमोशन समझ पाए या आप उसकी, इमोशन मीन्स भावना, अगर आप उसकी भावना से कनेक्ट कर पाए, इमोशन से कनेक्ट बना पाए, तो देन यू आर अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। चांसेस आर दैट द कन्वर्जन ऑफ द सेल्स वुड बी वेरी हाई। और आपको सिर्फ वही नहीं, वो और 4 कस्टमर बंदा भी ला के देगा। हाँ, अगर आप उसे कनेक्शन बना के रखते हो और कस्टमर रिटेन करके रखते हो, अगर वो 2 साल आपकी सर्विस यूज कर रहा है, 3 साल कर रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि वो और 4-5 बंदे आपको लाके जरूर देगा। बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ, आज भी वही चलता है। एग्जैक्टली, आज भी वही चलता है। सो ऑन दिस नोट, हमारे पास बात करने के लिए बहुत है, as you know we are going on and on and on, but it was lovely. Thank you for that. Thank you so much. Yes, and I too enjoyed being here on this couch of yours. And yes, sales is a very important function for everything, and I love sales to the core of my hand. मेरा पूरा career sales में रहा है। हालांकि initially when I got into the sales, I was very reluctant because उस जमाने में लड़कियों को sales में होना was little kind of taboo. मतलब 2009 की बात कर रही हूँ, इतना नहीं था पर थोड़ा था, मतलब अरे तुम सेल्स में हो, शादी कौन करेगा तुमसे, टाइप्स ऑफ थिंग। बट आई थिंक आई टुक अ राइट डिसीजंस टू स्टिक डाउन टू सेल्स, एंड ग्रेजुअली व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन माय ओन करियर लाइन, I understood that this is a irrepressible function of any industry. Right. The more you grow in this, the more you develop the skills, the more chances are that you would be something in your life. Right. So अगर आपको कल कंपनी भी बनानी है कोई, तो अगर आप खुद एक सेल्स बंदे हो ना, तो आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। Right. So on this note, थैंक यू स्वाति, आप यहाँ आए, हमसे इतनी सारी बातें शेयर की और हमें इमोशनली इतना बांध लिया। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस काउच।